नमस्कार, आप देख रहे हैं ENS मीडिया। मैं हूं आपके साथ खुशबू। आज हम लोग मौजूद हैं बाराहाट अंचल कार्यालय में, जहां पर कि बाराहाट प्रखंड के सेविका सहायिकाओं के द्वारा जो है ये धरना प्रदर्शन किया गया है अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर। यह धरना प्रदर्शन बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के तरफ से जो है तत्वावधान में ये रखा गया है, जहाँ पर कि प्रखंड की सभी सेविका सहायिकाओं ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने का काम किया है। यहाँ पर जो हमारे साथ सेविका सहायिका बहनें हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि पूरा प्रकरण, पूरा मामला क्या है। मेरा नाम सरिता देवी, मैं बांका जिला के महासचिव हूँ। प्रमुख मांग हम लोग का 5 सूत्री है। 5 पॉइंट में हम लोग का मांग है। आए दिन हम लोग अपनी समस्या को लेकर धरना प्रदर्शन समय समय पर करते आ रहे हैं। चरणबद्ध आंदोलन होते आ रहा है, लेकिन सरकार केवल मौखिक रूप से हम लोग को आश्वासन देते आई। आज तक हम लोग का लिखित रूप में किसी तरह का कोई मानदेय वृद्धि नहीं हुआ। धरातल पर अपने ICDS के कार्यों का जो दायित्व है उसको तो हम लोग निभाते ही हैं, उसके साथ साथ अन्य विभागों का कार्य जो होता है उसको भी हम लोग बखूबी से धरातल पर लाके सरकार, बिहार राज्य की सरकार को हम लोग देश में गौरवान्वित जो किए हैं, ये हमारा उसमें योगदान अगर देखा जाए डाटाबेस तो हमारा होता है। ये जो इन लोगों का आक्रोश है, जो मांग है, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जायज़ है, क्योंकि हमारे जो सेविका सहायिका बहनें होती हैं वो उन्होंने जो है अपने पंचायत का, अपने मतलब जो केंद्र है वहाँ के बच्चों को जो छोटे छोटे हैं उनको पढ़ाने का काम करती हैं। इनके अतिरिक्त भी इन्हें बहुत सारा काम जो है सरकार के द्वारा सौंपा जाता है, लेकिन उनके बावजूद, काम करने के बावजूद इन्हें अपना हक नहीं मिल पा रहा है, जिसके वजह से लगातार इन्हें धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये धरना प्रदर्शन कितने दिनों का है? ये परिस्थिति को देखते हम लोग को विवश होकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाना पड़ रहा है, क्योंकि अभी आए दिन, अभी हाल फिलहाल में जितने भी विभाग के कर्मी हैं उनको मानदेय वादा के अनुसार दोगुना कर दिया गया। हम लोग से भी चुनावी माहौल के समय में अभी जो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं, उन्होंने हम लोगों के साथ में वादा किया था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो वो आप लोग का दोगुना कर दिया जाएगा, और बाकी सारे कर्मी का कर दिया गया। और हमारे साथ बिहार सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है, अनदेखा कर रही है। इसी क्रम में हम लोग हम लोगों को आशा था कि हम लोग का भी होगा, लेकिन जब नहीं हुआ तो हम लोग हक मांगने के लिए रोड पर आए हुए हैं। और हम लोग का यही मांग है, पहला कि सम्मानजनक, जिस तरह हम लोग काम करते हैं, सम्मानजनक मानदेय देते हुए माननीय बिहार सरकार से हमारा यह आग्रह है, अनुरोध है, प्रार्थना है कि हमारे कार्यों को देखते हुए वो यथाशीघ्र अविलंब हम लोग को करे, ताकि जो भी हमारा कार्य का दायित्व है हमारे ऊपर, उसको हम बखूबी से निभा सकें। ये हमारी जो सेविका सहायिका बहनें होती है, इनका काम कहीं ना कहीं काफ़ी सराहनीय है। इसके बावजूद भी इनके द्वारा जो है, इनके साथ बिहार सरकार के द्वारा जो सौतेला व्यवहार किया गया, ये काफ़ी निंदनीय है। और भी हमारे साथ दीदी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? पुष्पा देवी। हम बाराहाट प्रखंड अध्यक्ष पुष्पा कुमारी। क्या है मांगों में आपकी जो 5 सूत्री मांग है, उनमें क्या क्या प्रमुख है? पहला है कि हम लोग को सरकारीकरण किया जाए, और अगर सरकारीकरण नहीं किया जाता है तो इसके लिए हमको 25,000 मानदेय दिया जाए सेविका को, और सहायिका को 18,000 मानदेय दिया जाए। जैसा कि उन्होंने बताया कि वादा इन लोगों के साथ किया गया था, माननीय तेजस्वी जी ने, उप मुख्यमंत्री जो हमारे बिहार के हैं, कि हम सत्ता में आते ही आप लोगों का वेतन बढ़ाएंगे, लेकिन इन लोगों के साथ वादा जो किया गया था वो तोड़ा गया, जिसके कारण विवश होकर आज ये धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। और भी हमारे साथ दीदी हैं, उनसे भी बात करेंगे। मैं प्रखंड सचिव कुमारी नीता राय। मैं सरकार से यही कहना चाहूँगी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश आलोक में जो उन्होंने निकाला है, हम लोगों को ग्रेजुएटी प्रदान करें, और जब तक सरकारी कर्मी हम लोग को दर्जा नहीं देती है तब तक हम सेविका बहनों को 25,000 और सहायिका बहनों को 18,000 तत्काल करें, जिससे कि हम लोग इस महंगाई में, इस स्थिति में हम लोग आंगनबाड़ी को मतलब हड़ताल को तोड़ सकें। नहीं तो ये अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा। अभी ये ज्ञापन आप किनको सौंपने जा रहे हैं? अभी मैं एक विज्ञापन अपने CDPO मैडम को, BDO साहब को, चिकित्सा पदाधिकारी को, उसके आगे फिर हम लोग अपने नेता लोगों को देंगे।
इसके अगर मान लें आप लोगों ने यहाँ पे आज जो धरना प्रदर्शन किया, क्या इसके आगे और कुछ कार्रवाई करने वाली हैं अगर सरकार आप लोगों की बात नहीं सुनती है? हाँ, फिर चरणबद्ध तरीके से हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे अगर सरकार मांग नहीं पूरी करती है तो। नहीं तो तत्काल हम लोग को कम से कम नहीं, अगर सरकारी कम से कम हम लोग को 10,000 प्रोत्साहन राशि भी दे तभी हम लोग अब कुछ करेंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं। आपका मेरा नाम मान्या झा है, मैं बाराहाट प्रखंड से उपाध्यक्ष पद पे हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग SCDS के अंदर काम कर रहे हैं और हम लोग मिनी केंद्र है मेरा, जिसमें से कि बच्चे तो आधे हैं लेकिन हम लोगों को काम बराबर करना पड़ता है। तो हम लोग जो समान काम है तो लेकिन हम लोगों का वेतन कम है, तो समान काम में तो समान वेतन होना चाहिए, जो हम लोगों को बहुत ज़्यादा अखड़ता है। हम लोग भी एकदम बराबर काम करते हैं, 6 घंटा 7 घंटा जितना भी ड्यूटी देता है हम लोग देते हैं, लेकिन हम लोगों को मानदेय उतना नहीं मिलता है। एक तो पहले हम लोगों को वेतनमान किया जाए और समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए। अगर बात करें कि आप लोगों के थोड़ी पर्सनल ज़िंदगी की तो कितना मुश्किल होता है कि अपने घर को संभालते हुए दूसरों के घरों के बच्चे, दूसरों के घरों की गर्भवती महिलाएं, दूसरों के घरों की किशोरी, सबका ध्यान रखना, ये कितना मुश्किल होता है आप लोगों के लिए? ये मुश्किल तो नहीं है वैसे, क्योंकि हम लोग तो ये काम शुरू से करते हैं, ठीक है। हम लोगों के तो ये जीवन में उतर चुका है, तो घर के साथ साथ थोड़ा सा महिला होते हुए घर को संभालना और ड्यूटी करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हम लोग को ज़्यादा समय देना पड़ता है और टाइम का हम लोगों का कोई लिमिट नहीं है कि 3-4 ही घंटा काम करना है कि 6 घंटा काम करने से कोई लिमिट नहीं है। लेकिन हाँ, बच्चों के साथ हम लोग तो रम जाते हैं और महिला का तो काम ही है बच्चों को संभालना, तो इसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। हम लोग बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को बाल्यावस्था से उसको जो है हर तरह का प्रारंभिक शिक्षा, उठना बैठना, खाना खिलाना, हाथ धोना, है ना, अपने से खाना, बोलना, कलम पकड़ना, पेंसिल पकड़ना, ये सारा चीज़ हम लोग बहुत ही बारीकी से सिखाते हैं बच्चों को। ये बहुत ही सराहनीय कार्य इन लोगों के द्वारा किया जाता है बच्चों के लिए, सभी के लिए। तो इन लोगों का हक जो बिहार सरकार मार रही है वो नहीं मारना चाहिए, इनका आक्रोश जायज़ है। और क्या कहना चाह रही हैं आज इस धरना प्रदर्शन को लेकर? यही कहना चाह रहे हैं ENS मीडिया के मार्फत से। सबसे पहले तो मैं आप लोग का धन्यवाद करती हूँ कि आज आप प्रथम हैं जो कि हम लोग के धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। इतना हम सबको वोट देते हैं, MP, MLA, वार्ड मुखिया, मतलब कि हम लोग जितने स्तर को वोट, कोई आज तक हम लोग को देखने तक नहीं आया। अब वोट होता कि वो सब कोई घर घर आते हैं कि हम आपका ये कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन सेविका सहायिका की परेशानी कोई देखने, कोई पूछने तक नहीं आया। और हम लोग की मांग सरकार तक आपके द्वारा पहुंचना चाहिए कि हम लोग किस तरह आंगनवाड़ी को चलाते हैं। हम भी 40 बच्चे पे 4 घंटा ड्यूटी करते हैं और 30 बच्चे पे एक टीचर दिया जाता है जिसका सैलरी 50,000 है, और हम 40 बच्चे लेके बैठते हैं, मेरा सैलरी 6,000 है, 50 रुपया कम। तो ये सरकार कैसा हम लोग के खिलाफ कर रही है और बोलती है हम महिला आरक्षण इसीलिए के वोट मांगती है कि हमने महिला आरक्षण पास कर दिया। आखिर सरकार चाहती क्या है? हम लोग को सम्मानजनक वेतन भी नहीं दे रही है। हम सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग को एक सम्मानजनक वेतन दे और हम लोग को सरकारीकरण किया जाए। मोदी जी से भी हम आग्रह करना चाहते हैं कि ये तो केंद्र प्रायोजित योजना है और हम ये केंद्र सरकार कर सकती है। बिहार सरकार के पास बोलते हैं ये तो केंद्र सरकार आप लोग का करेगी, लेकिन केंद्र सरकार भी कुछ भी नहीं करती है। 1,000-2,000 देख बढ़ा देती है, फिर हम लोग बैठ जाते हैं। जब तक हम लोग धरनों पे बैठते नहीं है तब तक हम लोग का कुछ होता नहीं है। इसलिए इस बार अनिश्चित हड़ताल जारी रहेगा जब तक मांग पूरी नहीं होगी। ये इनका कहना सही है। हर बार जो है इनके द्वारा जो धरना प्रदर्शन किया जाता है, सरकार इन्हें एक झुंझुना सौंप देती है 1,000-2,000 का वेतनमान बढ़ा के, जिससे कि इनको इनका धरना प्रदर्शन तोड़ना पड़ता है। लेकिन इस बार जो है झुंझुना लेकर सेविका सहायिका दीदी नहीं मानेंगी और अपना हड़ताल जारी रखेंगी। बिहार के मुख्यमंत्री तथा उप मुख्यमंत्री जी को भी ध्यान देना चाहिए इन सेविका सहायिका बहनों की तकलीफ पर और इनके जो मांग है वो ज़रूर पूरी करनी। मैं कुमारी सुषमा गुप्ता, आंगनवाड़ी सेविका। क्या क्या मांग है? आज धरना प्रदर्शन जो आप लोगों ने किया है, हड़ताल कर रखा है, क्या मांग है सरकार से? मेरी मांग यही है कि सरकार जो सुप्रीम कोर्ट से ग्रेजुएटी का आश्वासन दिए हैं उसको पूरा करे, उसको अपना जो कर्म के लिए हम लोगों को नहीं दे रहे हैं वेतन, उसको वेतनमान करे। आप लोग सेविका हैं, आंगनबाड़ी केंद्र चलाती हैं, बच्चों को शिक्षित करने का काम करती हैं। कहते हैं कि बच्चों का जो प्रारंभिक शिक्षा होता है वो आंगनबाड़ी से, संस्कार शिक्षा जो भी कहे वो आंगनबाड़ी से लेकर ही निकलता है। तो उन छोटे बच्चों को जब आप सीढ़ी शिक्षा की चढ़ाना शुरू करते हैं, कितना मेहनत करना पड़ता है? बहुत मेहनत करना पड़ता है। पहले तो किशोरी को देखते हैं, उसके बाद गर्भवती को देखते हैं, फिर 0 से लेकर के बच्चे को देखते हैं, फिर
2 साल से लेके 6 साल तक के बच्चे को हम ही लोगों को पर निर्वाह है। उन लोगों का सारा कार्यक्रम हम ही लोगों को करना पड़ता है। स्कूल के लायक हम ही लोगों को बनाना पड़ता है, उसको शिक्षित करना पड़ता है। कहीं ना कहीं बच्चे को, या फिर कह सकते हैं कि आज जो भी बच्चे बड़े हुए हैं उनको प्रारंभिक तौर पे अगर पोषण की भी बात की जाए तो वो भी आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा ही उनके माताओं को सही पोषण का ज्ञान देना, उस बच्चे को, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सही शिक्षा देना, प्रारंभिक शिक्षा जो होता है वो देना, किशोरियों के लिए क्या बेहतर है उनके स्वास्थ्य के लिए, वो सारी जानकारी भी जो है सेविका बहनें ही जो है देती हैं। इतना सारा काम के बावजूद अगर इन्हें सम्मानजनक ज़िंदगी सरकार नहीं देती है, अगर इन्हें सम्मानजनक वेतन नहीं देती है, तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी निंदनीय है और इन लोगों का आक्रोश जो है वो जायज़ है। धन्यवाद। आप देख रहे थे ENS मीडिया।